पाकिस्तान के लिए बेइज्जती कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान के झूठ, आतंक और गीदड़ भभके तीनों का पोस्टमार्टम किया। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ फैलाने वाला पाकिस्तान यूएन पर औंधे मुंह गिरा है। यूएन में गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, भारत ने बखिया उधेड़ दी। 9 मई को धमकी, 10 मई को गिड़गिड़ाहट। इस चेहरे को गौर से देखिए। ये संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश है। इन्होंने ही यूएन के मंच से पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री पर रेड डाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान दावा कर रहा था कि वो मजबूत है, वो न्यू नॉर्मल सेट कर रहा है, लेकिन भारत ने ऑफिशियल रिकॉर्ड पर रख दिया कि 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने भारत को फोन किया और लड़ाई रोकने की भीख मांगी। I now respond to the comments of the representative of Pakistan, an elected member of the Security Council, which has a single-point agenda to harm my country and my people. He has advanced a false and self-serving account of Operation Sindoor in May last year. The facts on this matter are clear. Pakistan-sponsored terrorists killed 26 innocent civilians in a brutal attack in Pahalgam in April 2025. 9 मई तक जो पाकिस्तान धमकियां दे रहा था, 10 मई को वही पाकिस्तान फोन पर कांप रहा था। Till 9th of May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on the 10th of May, the Pakistani military called our military directly and pleaded for a cessation to the fighting. The destruction caused to multiple Pakistani air bases by the Indian operation, including images of destroyed runways and burnt-out hangars, are in the public domain. भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए सिंधु जल संधि पर भी दो टूक बात। हरीश ने कहा कि 65 साल पहले दोस्ती की भावना से समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में दिए 3 युद्ध, हजारों आतंकी हमले और लगातार भारत को धोखा। India had entered into the Indus Waters Treaty 65 years ago in good faith, in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. Thousands of Indian lives have been lost in Pakistan-sponsored terror attacks. India was compelled to finally announce that the treaty will be held in abeyance until Pakistan, a global epicenter of terror, credibly and irrevocably ends its support for cross-border and all other forms of terrorism. सुना आपने, पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के झूठे दावों पर पलटवार किया और उसे आतंकवाद का वैश्विक केंद्र करार दिया। भारत ने दो टूक एक बात और क्लियर कर दी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। Furthermore, Pakistan has no locus standi to comment on matters that are internal to India. The Union Territory of Jammu and Kashmir has been, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. जरा रुकिए, अभी तो पाकिस्तान की और भद पिटनी बाकी है। भारत ने पाकिस्तान के संवैधानिक ढोंग की भी हवा निकाल दी। पी हरीश ने पाकिस्तान में 27वें संशोधन पर भी गंभीर सवाल उठाए और भारत ने पूछा कि क्या यही है मुनीर के पाकिस्तान में कानून का राज? क्या यही है शाहबाज का लोकतंत्र? Pakistan is well advised to introspect about the rule of law. It could start by asking itself how it has let its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its Chief of Defence Forces. भारत का साफ संदेश है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद को वैध ठहराने का मंच नहीं बन सकता। इसी मंच से मुनीर को नसीहत दी गई कि दूसरों को उपदेश देने से पहले जरा वो अपने गिरेबान में झांके। भारत के इस स्टैंड से ये तो क्लियर हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य जवाब नहीं था, ये पाकिस्तान के झूठ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक थी। और भविष्य में भी आतंकिस्तान जितना झूठ बोलेगा, भारत उतना ही खुलकर सच बोलेगा और पाकिस्तान की पोल खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।